हेलो दोस्तों, मैं अमर सुमरा आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूं जो गुजरात के उत्तर गुजरात के खेरालू गांव के निवासी है, जिनका नाम है रहमान सुमरा। अभी आज वो मेरे बगल में बैठे हैं। बहुत ही संघर्षमय व्यक्ति है, एक छोटे से समाज से आते हैं, गरीबी से उनका नाता रहा है और संघर्ष करके कैसे अपनी लाइफ को वो आगे लेके आए, अपने परिवार को आगे लेके आए और एक हैप्पी लाइफ आज वो जी रहे हैं। और मैं भी कहीं कहीं उनको मिलता हूं तो बहुत आनंद होता है कि भाई रियल हीरो तो बहुत होते हैं, फिल्मी हीरो, लेकिन ये एक रियल लाइफ में संसारिक हीरो है जो आज भी युवाओं को अपने वीडियो के माध्यम से, उनके पास इनकी पूरी शिक्षा भी नहीं हुई है, फिर भी वो समाज को, युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं। तो आपको भी आनंद होगा। तो मिलके आज ऐसे ही शख्सियत मिस्टर रहमान भाई सुमरा से हम मिलेंगे और उनके जीवन के बारे में जानकर आपको बहुत आनंद होगा। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यहाँ, हमारे माध्यम से। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है, गरीबी से आपका बहुत नाता रहा है। तो आप कैसे संघर्ष करके, मतलब आप अपने लाइफ में अपने आप को मानते, मैं खास सक्सेस नहीं हुआ लेकिन यहाँ तक पहुंचे, वो बहुत कुछों को हासिल नहीं भी होता है, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आपने कैसे संघर्ष किए और कैसे अपने आप को मेंटेन किया और कैसे यहाँ तक लेकर आए, इसके बारे में जरा हमारे प्रेक्षक मित्रों को बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। क्या बात है, क्या अगर इंसान कुछ ठान ले, मेहनत करे तो हर मुश्किल आसानी से निपट सकती है। बिल्कुल। और जहां तक मेरा सवाल है कि मैं, हमारे घर में एजुकेशन से कोई वास्ता ही नहीं था। मदर ने बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की। हम 3 भाई और 3 भाई वो भी विदाउट एजुकेशन, बिना पढ़ाई के, और सबसे छोटा मैं था। तो 10-12 साल की एज में जब मुझे पहली कक्षा में भर्ती किया गया तो कुछ जम नहीं रहा था। और उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ लिखना, जैसे कि हमारे गुजराती में क ख ग, फिर एक साथ 3 शब्द को पढ़ाते हैं, आप जानते होंगे, क ख ग म घ न। तो वहां से म घ न एक हमारे गुजरात में नाम हुआ करता है। तो ये म घ न जब स्कूल में पढ़ाया गया तो मुझे लगा कि ये मगन नाम होता है हमारे गुजरात में। तो उसके पीछे भाई कैसे लिखना है एक दोस्त से सीखा और फिर सीखता ही गया। तो आज तक मैं हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट को स्टडी करता हूँ और सीखता रहा हूँ। सीखने के लिए कोई एज, कोई उम्र मायने नहीं रखती, लाइफ इज लर्निंग बस। और फिर कारोबार की बात कहूँ तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ। अगर बिजनेस करूँ तो कभी भी किसी जगह पे मुझे लॉस नहीं होता। क्या बात है। अगर मैं बिजनेस करूं और बिजनेस नहीं करता तो कई तरह से लॉस का सामना करना पड़ता है। तो हर जगह पे बिजनेस नहीं होता। जैसे कि तो मेरे बेटे के समान है, अच्छा इंसान है, रियली गुड मैन। तो अब मैं तेरे साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस की एक जगह होती है जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं। तो जहाँ दिल से कोई डील करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां पे मुनाफा होता है और मुनाफा होता गया। और आज इतना मैं सेटल नहीं हूँ लेकिन इतना बैड सेट भी नहीं, हर तरह से इक्वल है। बहुत अच्छा फील कर रहा है। जी, बहुत बढ़िया। अब उनको शिक्षा के प्रति बहुत लगाव है, हालांकि वो अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं अपने परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन आज भी वो सतत इंग्लिश के प्रति अपना लगाव रखते हैं, मेहनत करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। जो लोग शिक्षा नहीं ले पाते हैं वो अपने आप में अपने दुख पे रोते हैं, अपनी किस्मत पे रोते हैं। उनके पास से भी रहमान भाई सुमरा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी वो इतनी साल में भी कार्यरत है, पढ़े रहते हैं, काम करते रहते हैं, एजुकेशन के प्रति सीखने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। तो हम उनको शिक्षा के बारे में भी 2 प्रश्न उनसे करना चाहेंगे। सर, आपका शिक्षा का नहीं हुआ है वो हमको भी दुख है, लेकिन आज भी आप शिक्षा के प्रति पढ़ते रहते हैं और नया कुछ जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो आपने
शिक्षा के प्रति अपने क्या प्रयास किए हैं और बगैर पढ़े भी कितनी शिक्षा हासिल की है, मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत उम्दा बात कही। क्योंकि अभी आपने कहा कि मुझे दुख है आपकी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई ना होने की वजह से आपको भी दुख है, लेकिन मुझे कुछ दुख नहीं है। मुझे जितना जिंदगी में जितनी जरूरत थी, जितना चाहिए, उतना मैंने प्राप्त कर लिया है। आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिना पढ़ाई के अगर कुछ करना है तो उसके लिए स्टडी के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। तो मुझे कोई दुख नहीं। आज जितना भी मैं जानता हूँ, जितना आगे सीखने की कोशिश करता हूँ, हर चीज को डीप से समझने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे लिए वो आसान होता है उस बात को समझने के लिए। बहुत अच्छा है, मुझे कोई दुख नहीं है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है सर। और एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा सर। आज की जो युवा पीढ़ी है, खास करके बच्चे हैं, कि कुछ भी हासिल करना चाहते हैं और उनको वो हासिल नहीं होता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। आज की युवा पीढ़ी भी है जो तनाव में जी रही है, कुछ भी असफलता प्राप्त करने पे वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको सर, आपने भी बहुत दुख झेले, बहुत तकलीफें ली है और फिर भी आप हैप्पी लाइफ जी रहे, तो आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि अपने लाइफ में वो आगे बढ़े? जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आप उनको क्या सर स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से, रहमान सुमरा की ओर से? युवा पीढ़ी के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज का जो युवा पीढ़ी है, कुछ करना नहीं, स्ट्रगल नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी, काम नहीं करना, बिजनेस नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, लेकिन ऐशो आराम हर तरह से चाहिए। बिल्कुल, ये चीज गलत है। और आज का जो युवा शॉर्टकट जो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है ना, वो भी गलत है, क्योंकि इसे भुगतना पड़ेगा आगे जाके। क्योंकि हर चीज हासिल करने के लिए एक मेहनत की जरूरत होती है, और बिना मेहनत के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज के जवान, आज के युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि अगर कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ करने की भी ठान ले। क्या बात। बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं होगा, और शॉर्टकट बहुत सबसे बड़ी गलत बात है। शॉर्टकट में कुछ पाना है तो ये दिमाग से निकाल दे, मेहनत करे बस। क्या बात है, बहुत ही उम्दा बात कही है उन्होंने। और सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एक